Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर. Myself सोनिका here. प्रीवियस वीडियोज में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की यूजीसी नेट की PYQs की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है. इस सीरीज में हमने 2023, 2022, 2021 और 2020 के PYQs को सोल्व किया है हमने. इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 के PYQs को सोल्व करेंगे. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने 2 टाइम्स एस्टेट क्वालिफाई किया है. मेरा यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस से क्लियर है और करंटली मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती हूं. अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो है, गिवन CPU टाइम स्लाइस ऑफ 2 ms फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द प्रोसेसेस. प्रोसेस गिवन है आपके पास P1, P2 एंड P3. ब्रश टाइम गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है. ब्रश टाइम को आप CPU टाइम भी बोल सकते हैं और एग्जीक्यूशन टाइम भी आप बोल सकते हैं. इसमें पूछा गया है एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग राउंड रोबिन CPU शेड्यूलिंग. अगर आपको CPU शेड्यूलिंग के बारे में डिटेल से पढ़ना है, आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आप SP शर्मा क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं. आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं. इसके बारे में डिटेल जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं 7048972696. इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कोर्स के बारे में आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं. उसमें ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं, उसमें आपको कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरली पढ़ाया जाता है. अब हम आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को. इसमें ये चार्ट बना के इसको सोल्व करते हैं. अराइवल टाइम देखेंगे. अराइवल टाइम सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई है. प्रोसेस P1 जो है आपकी स्टार्टिंग में आ गई है. 0 से 2 टाइम स्लाइस दिया गया है और 3 टाइमिंग की इसको रिक्वायरमेंट है, तो 2 टाइमिंग तक ये वर्क करेगा. फिर आपकी जो है ये वेटिंग टाइम में चली जाती है और 2 टाइमिंग पर जो है आपकी P2 प्रोसेस है वो आ जाती है. जब P2 प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होती है 2 टाइमिंग तक, 2 टाइम इसका रिमेनिंग बचता है, 1 टाइम इसका रिमेनिंग बचता है. 4 टाइमिंग तक आती है तो इसका टाइम स्लाइस खत्म हो जाता है, तो फिर आपकी जो है ये भी क्यू में आ जाती है. अभी तक आपकी P3 जो है वो क्यू में नहीं आई है क्योंकि वो 5 टाइमिंग पर आपकी क्यू में आएगी. तो आपकी P1 फिर से एग्जीक्यूशन में आती है. P1 का 1 ms टाइम बचा हुआ है तो वो ms टाइम को अपना 1 टाइम को कंप्लीट कर लेती है. तो उसके बाद जो है P3 भी आपकी क्यू में आ गई. अब P2 आपकी एग्जीक्यूशन में आती है. P2 का 2 टाइमिंग बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करती है 2 टाइमिंग को. फिर आपकी P3 जो है वो एग्जीक्यूशन में आती है. अब P3 अकेली बची हुई है तो वो 2 करके कर लो या फिर आपका कंप्लीट ही यूज कर लो. तो 7 को 5 टाइमिंग तक करेंगे आप 12 आ जाएगा. ये आपका क्या हो गया, ये चार्ट बन गया. अब क्या पूछा है इसने, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम. टर्न अराउंड टाइम जो होता है आपका वो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. P1, P2 एंड P3. P1 का कंप्लीशन टाइम वो टाइम होता है जब आपकी प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है. P1 का कंप्लीशन टाइम है 5, P2 का कंप्लीशन टाइम है 7 और P3 का कंप्लीशन टाइम है 12. अराइवल टाइम है P1 का 0, P2 का 2 और P3 का 5. ये हो जाएगा 5, 5 एंड 7. अगर पूछा जाए टर्न अराउंड टाइम अलग अलग प्रोसेसेस का P1, P2, P3 का, तो P1 का टर्न अराउंड टाइम है 5, P2 का 5 एंड P3 का 7. इसने पूछा है एवरेज टर्न अराउंड टाइम. एवरेज होता है सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सम करते हैं तो 17, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 3, 17 डिवाइडेड बाई 3
तो ये हो जाएगा 5.66। तो 5.66 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला आपका कट हो गया, ये वाला भी कट हो गया। अब हम बात करते हैं वेटिंग टाइम की। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। जो वेटिंग टाइम होता है वो होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। ब्रश टाइम ये वाला, तो टर्न अराउंड टाइम P1, P2 और P3 का आपका है 557। ब्रश टाइम है 345। ये आ जाएगा 2, 1 एंड 2। अगर अलग अलग वेटिंग टाइम पूछा जाए तो P1 का 2 है, P2 का 1 है, P3 का 2 है। इसने एवरेज पूछा है तो एवरेज हो जाएगा सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। 5 डिवाइड बाई 3 ये हो जाएगा 1.66। तो आपका ये वाला है एवरेज वेटिंग टाइम, तो आपका सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, suppose a system has 12 magnetic tape drives and at a time t0 3 processes are allotted tape drives out of their need as given below। टोटल जो है आपको मैक्सिमम नीड है ये P0 को 10, P1 को 4 एंड P2 को 9 टेप ड्राइव्स की। करंट नीड का मतलब है अलॉटेड, अलॉटेड है ये आपको और आपको नीड है इसकी। तो रिक्वायरमेंट जो है अभी जो बच गई, जो रिक्वायरमेंट जो आपकी है, P0 को 10 की नीड है, 5 उसके पास अलॉटेड है तो आपको 5 की और रिक्वायरमेंट है, 4 इसको नीड है, 2 इसको अलॉटेड है तो 2 की इसको और रिक्वायरमेंट है, 5 की नीड है, 2 अलॉटेड है तो 7 की और रिक्वायरमेंट है। देखो अलॉटेड है इनके पास 5, 2 मतलब 9 जो टेप ड्राइव्स हैं वो अलॉटेड हैं। टोटल कितनी है 12 हैं, तो मतलब रिमेनिंग जो बच गई, फ्री जो बच गई वो 3 टेप ड्राइव फ्री बच गई। अब क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ सीक्वेंस सो दैट डेडलॉक इज अवॉइडेड। सेफ सीक्वेंस मतलब किस सीक्वेंस में हम इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें कि कोई भी डेडलॉक अकर ना हो। तो अभी हमारे पास 3 टेप ड्राइव फ्री हैं। अगर इन 3 टेप ड्राइव में से 2 हम P1 को दे दें तो 1 हमारे पास फिर से बच जाएगी, 2 इसके पास पहले से ही है और 2 अब हम इसको दे देंगे तो हमारे पास P1 के पास जो है 4 कंप्लीट हो जाएंगी और P1 जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट हो जाएगी तो P1 सभी रिसोर्सेज को रिलीज कर देगी। रिलीज कर देगी तो 1 हमारे पास पहले से ही था, 4 इसने रिलीज कर दिया तो अब हमारे पास 12 टेप ड्राइव्स फ्री हैं। तो ये टेप ड्राइव्स हम P0 को दे देते हैं तो P0 के पास में 5 पहले से ही है, 5 अभी हम दे देंगे तो 10 इसको कंप्लीट मिल जाएंगी। तो P1 जो है वो एग्जीक्यूट, P0 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये 10 की 10 टेप ड्राइव्स को रिलीज कर देगा। जब इनको रिलीज कर देगा तो इसको 7 की नीड है तो इसको हम 7 दे देंगे। तो इस तरीके से आपकी P2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपकी इस सीक्वेंस में सभी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगी, कोई भी डेडलॉक अकर नहीं होगा। तो आपकी P1, P0, P2 ये वाली आपकी सेफ सीक्वेंस बन जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करता है, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस अंडर विच प्रिमिटिव CPU शेड्यूलिंग इज यूज्ड। प्रिमिटिव CPU शेड्यूलिंग में आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। इसमें होता है न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेशन। जब कोई प्रोसेस आपकी न्यू में आती है जब भी कोई प्रोसेस आपकी न्यू में आती है, न्यू से रेडी में जाती है, रेडी से रनिंग में जाती है, रनिंग से सीधा टर्मिनेट हो जाती है, कहीं पर भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है तो वो आपकी नॉन प्रिमिटिव में आती है।
नॉन प्रिमिटिव में वो प्रोसेस आपकी आती है। जब वो कहीं पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करती है तो वो आपकी प्रिमिटिव में आती है। ए प्रोसेस स्विच फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, तो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाती है, तो मतलब उसने स्विच किया है। सेकंड कहता है ए प्रोसेस स्विच फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चली जाती है। ए प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, जब वो पूरा कंप्लीट कर लेती है एग्जीक्यूशन, बीच में कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती है, तो वो प्रोसेस जो होती है बीच में कोई भी स्विच नहीं करती है, तो वो आपकी नॉन प्रिमिटिव में आती है, ये प्रिमिटिव में नहीं होती है। ए प्रोसेस इज रेडी टू वेटिंग स्टेट, रेडी से वेटिंग स्टेट में कोई प्रोसेस नहीं जाती है, वेटिंग से रेडी में जाती है। तो आपकी जो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर 2 हैं ये करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए एंड बी जो है ये आपके करेक्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल इज यूज टू एक्सचेंज प्रोसेस अमंग कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा यूज करते हो जब आप दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेट करते हो, एक्सचेंज करते हो? तो वो सिंपल सी बात है, आप शेयर करते हैं मेमोरी को और मैसेज पासिंग मॉडल यूज करते हैं। आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है, एक काउंटिंग सेमाफोर इज इनिशियलाइज्ड टू 8 3 वेट ऑपरेशंस एंड 4 सिग्नल ऑपरेशंस आर अप्लाइड, फाइंड द करंट वैल्यू ऑफ सेमाफोर। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सेमाफोर इक्वल्स टू काउंटिंग सेमाफोर, जो भी आपकी वैल्यू होती है करंट की, प्लस सिग्नल वाली जो वैल्यू होती है आपकी, सिग्नल ऑपरेशन वाली वैल्यू होती है, माइनस में जो वेट वाली होती है। तो ये हो जाएगा 8 + 4 - 3, डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 9। तो सेमाफोर की जो वैल्यू होगी करंट वैल्यू वो आपकी 9 आ जाएगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विंडोज अजूरे इज ए क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल ऐप इंजन इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स टू कम्युनिकेट एंड शेयर विद अदर्स। थर्ड है, अमेजन क्लाउड फ्रंट इज ए वेब सर्विस फॉर कंटेंट डिलीवरी। तो इसमें तो सीधी सी बात है, विंडो अजूरे जो होता है वो एक क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हाँ, गूगल ऐप इंजन इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स टू कम्युनिकेट एंड शेयर विद अदर्स, नहीं ये नहीं होता। अमेजन क्लाउड फ्रंट इज वेब सर्विस फॉर कंटेंट डिलीवरी। हाँ, ये भी अमेजन जो क्लाउड होता है वो कंटेंट डिलीवरी का काम करता है। तो मतलब ए एंड सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आर सपोर्टेड बाय लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी CPU शेड्यूलिंग को सपोर्ट करता है? जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और टाइम शेयरिंग CPU शेड्यूलिंग को सपोर्ट करता है। ये थ्योरी क्वेश्चंस हैं। Which of the following methods are used to pass any number of parameters to the operating system through system calls? सिस्टम कॉल्स के थ्रू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पैरामीटर्स के नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करते हैं जितने भी, तो कौन सा मेथड वो यूज करता है? तो वो मेथड यूज करता है रजिस्टर्स, ब्लॉक और टेबल इन मेन मेमोरी, स्टैक, ब्लॉक इन मेन मेमोरी एंड स्टैक। जो यूज करता है वो यूज करता है ब्लॉक इन मेन मेमोरी एंड स्टैक्स। ये आपके क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट हो गए हैं दिसंबर 2019 के। नेक्स्ट वीडियो में हम जून 2019 के PYQs को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।